हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट बात कर लेते हैं। टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के, जिसके आज रात के एपिसोड में काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि रूही प्रिशा से कहती है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप रुक जाएं, दिल्ली छोड़कर ना जाए। प्रिशा कहती है, देखो भगवान ने तुम्हारी सुन ली, मुझे पता नहीं क्यों बार बार तुम्हारी याद आई थी। तभी वो रिकॉल करती है कि कैसे अरमान से उसने कहा था कि वो नहीं जा सकते क्योंकि उसका दिल गवाही नहीं दे रहा है दिल्ली छोड़कर जाने के लिए। इसीलिए उसने कहा कि मैं जा रही हूँ रूही से मिलने, और वहाँ से आ गई। रूही कहती है कि हाँ, मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। रूही कहती है कि देखा, इसलिए तो कहते हैं हमारा दिल का कनेक्शन है। प्रिशा रुद्राक्ष को सामने देखकर शॉक में आ जाती है। रूही से कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी रूही कहती है कि आपने कहा था ना कि आप मेरे पापा से मिलोगी, तो यही तो है मेरे पापा। प्रिशा ये सुनकर के शॉक में आ जाती है। प्रिशा कहती है कि क्या, अगर ये तुम्हारे पापा हैं तो मुझे तुमसे भी नहीं मिलना। अब वो साथ में रुद्राक्ष से नफरत करती है और उससे काफ़ी भला बुरा कहना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो रूही। तभी रुद्राक्ष प्रिशा के करीब आता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम अचानक से मुझसे नफरत कैसे करने लग गई। मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता। तुम मुझसे नफरत करो, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत हो, मुझसे नहीं होगा। प्रिशा कहती है, यहाँ से चले जाओ। रुद्राक्ष उसे समझाता है और याद दिलाने की कोशिश करता है जो खूबसूरत यादें उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई थी। प्रिशा कहती है कि हाँ, मुझे सब याद है कि तुमने मुझे कैसे टॉर्चर किया, कैसे तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। और रुद्राक्ष को धक्का मारती है और उसे दूर गिरा देती है। अचानक से प्रिशा इतनी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है कि वो सारे सामान उसके ऊपर उठाकर फेंकने लगती है और वो गुस्से में पागल हो जाती है। शॉप ओनर आता है। वो कहता है कि देखिए मैडम, आप ऐसे मत करिए, और प्रिशा शॉप ओनर को भी धक्का दे देती है। रुद्राक्ष प्रिशा को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिशा उसका मुंह पकड़ती है और उसे जोरदार धक्का देती है और उस पर चीखना शुरू करती है। सारांश को तक भी याद आता है कि रूही ने कैसे प्रिशा को लास्ट टाइम कंट्रोल किया था। वो कहता है कि जाओ, तुम जा करके मम्मा को कंट्रोल करो। रूही प्रिशा के पास जाती है, लेकिन प्रिशा यहाँ पर रूही को देख करके भी गुस्सा करती है। रूही कहती है कि आप ऐसा बिहेव मत करो, और प्रिशा के पास जैसे ही रूही जाती है, रूही को भी धक्का दे देती है प्रिशा। और वो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि वो इतनी छोटी बच्ची है, और ये देख कर के अरमान बहुत खुश होता है। तभी उसे दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और मुंह से झाग निकलने लगते हैं। अरमान उसे उठाता है और रुद्राक्ष को वार्निंग देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, समझे, और निकल जाओ यहाँ से। इधर पीहू और कंचन प्रिशा को मिस कर रहे होते हैं। पीहू कहती है कि बहुत मुश्किल है प्रिशा भाभी के बिना रहना। तभी वो शौक में आ जाते हैं अरमान को देख कर के, क्योंकि उसके हाथ में प्रिशा भी होती है। तभी चाचा जी पूछते हैं, ये क्या हुआ अरमान। अरमान कहता है कि प्रिशा ने जाने से मना कर दिया और उसने रुद्राक्ष की फैमिली को देखा और उसे दौरा पड़ गया। तभी वो प्रिशा को बेड पर लेटाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। वो रिवील करता है प्रिशा ने कैसा बिहेव किया रूही की तरफ और कितना ज़्यादा अग्रेसिव थी। दिग्विजय कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है अरमान तुम्हारी दवाई ने अच्छा काम किया है। अरमान कहता है कि हाँ, अब रुद्राक्ष कभी भी प्रिशा के सामने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय कहता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर रूही रुद्राक्ष से कहती है कि प्रिशा मम्मा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। सारांश कहता है सब कुछ रुद्राक्ष की वजह से है, रुद्र की ही वजह से मम्मा का ये हाल हुआ है। तभी रुद्र कहता है कि नहीं, प्रिशा मुझसे गुस्सा करे मैं मान सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को वो नहीं भूल सकती। रुद्राक्ष कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भी किसी भी हालत में दुख नहीं पहुंचा सकती, हर्ट नहीं कर सकती, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रूही सारांश कहते हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, मम्मा हमसे बहुत प्यार करती हैं। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर प्रिशा के साथ क्या हुआ है जो वो अपने ही बच्चों को भूल गई है। बाद में दिखाया जाएगा कि अरमान मेडिसिन मिलाता है पानी में और प्रिशा को देता है और प्रिशा उसे पीती है। तभी वो कहती है कि रूही ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ था रुद्राक्ष को देखने के बाद। तभी अमन कहता है कि हाँ हाँ, रूही एकदम ठीक है, और वो कहती है कि चलो मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ फ्रेश एयर लेकर के। दूसरी तरफ विद्युत के पापा उसे थप्पड़ मारेंगे और रुद्राक्ष को ब्लेम करेंगे। सारा के सामने यहाँ पर सभी लोग होंगे मौजूद, और शारदा रुद्राक्ष को डिफेंड करती आएगी नजर। और यहाँ पर वंशिका कहेगी प्रिशा से कि मेरे पैर में चोट आई है, क्या आप मेरी मदद कर दोगे और मुझे हॉस्पिटल की तरफ ले जा सकते हो। और प्रिशा अपनी आदत से मजबूर, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल फूल है
कि उसे वंशिका का ये बहाना समझ नहीं आएगा। वो वंशिका की मदद करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी। और वंशिका जैसे ही प्रिशा के साथ जाएगी, वो रुद्राक्ष को सिग्नल देगी कि उसका काम हो गया है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।